हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे देश की यात्रा पर ले जा रहा हूं जिसे कि ड्रीम लैंड कहें तो गलत नहीं होगा। एक ऐसा देश जहां के लोगों को दुनिया के सबसे सुखी लोगों में से एक माना जाता है। एक ऐसी कंट्री जहां पर लोग कम हैं और साइकिल ज्यादा दिखती है। आज मैं आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, आप समझिए कि ये देश बहुत छोटा है, लेकिन दोस्तों दुनिया में सब्जियों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। जी हाँ, आप आज जिस देश की सैर करने वाले हैं वो देश हद से ज्यादा खूबसूरत है और यहाँ के लोग भी बहुत ही गुड लुकिंग माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको यूरोप के सबसे खूबसूरत देशों में से एक यानी कि नीदरलैंड्स की सैर कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, अपने सामान को कर लीजिए पैक और चलिए मेरे साथ डिजिटली नीदरलैंड्स की यात्रा पर। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो फटाफट ये काम भी कर ही लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि नीदरलैंड देश की कुल आबादी इस समय है लगभग 2 करोड़। ये देश 33,720 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आपको इस छोटे से देश में 508 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर नजर आ जाते हैं। इस देश में 94% शहर में रहते हैं, वो भी 3 शहर मिलकर। बाकी 6% लोग ही रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। आपने कई लोगों के मुंह से ये बात तो सुनी ही होगी कि वो नीदरलैंड्स को हॉलैंड कहते हैं। हो सकता है कि आप भी कहते हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हॉलैंड इस देश का नाम नहीं है। असल में हॉलैंड एक ऐसी जगह है इस देश में जिसने कि राजा महाराजा के समय में सबसे ज्यादा पैसे कमा कर दिए थे नीदरलैंड्स देश को। तभी से नॉर्थ हॉलैंड और साउथ हॉलैंड को लोगों ने इतना पॉपुलर बना दिया कि पूरे देश को ही सब हॉलैंड के नाम से जानने लगे। लेकिन हॉलैंड नीदरलैंड्स के 12 प्रोविंस में से सिर्फ 2 हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नीदरलैंड्स देश हद से ज्यादा खूबसूरत है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि एफर्टलेस ब्यूटी, यानी कि ऐसी सुंदरता जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नीदरलैंड्स की भी खूबसूरती कुछ ऐसी ही है। यहाँ पर भी आपको हर चीज ही कलरफुल नजर आएगी। यहाँ का अर्ली मॉर्निंग व्यू से लेकर सनसेट तक सब आपको अपनी तरफ खींच लेता है। तभी तो दुनिया का जन्नत कहा जाता है नीदरलैंड्स को। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि इस देश को सबसे सुखी देशों में से एक माना जाता है। जी हाँ, अभी कुछ ही दिनों पहले हुए रैंकिंग में नीदरलैंड्स देश को दुनिया का सबसे खुशहाल देश में 6th नंबर पर रखा गया था। यहाँ पर आपको किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होती है। कहने का मतलब है कि नीदरलैंड्स में क्राइम न के बराबर है। सबके पास लगभग रोजगार है। ऐसे में किसी को कोई भी गलत काम करने की जरूरत ही नहीं होती। वैसे भी यहाँ के लोग बिंदास होते हैं और अपने काम से ही मतलब रखते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नीदरलैंड्स दुनिया का वो देश है जहाँ के लोगों को सबसे लंबा माना जाता है। आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों की औसतन लंबाई 175.62 सेंटीमीटर होती है। वहीं अगर आप बात सिर्फ नीदरलैंड्स देश के लड़कों की हो तो इनकी औसतन हाइट 182.53 सेंटीमीटर तक की होती है। यहाँ पर जाकर आपको एहसास होगा कि हैंडसम किसे कहा जाता है। वाकई में एक तो लंबाई, ऊपर से इनके लुक किसी को भी अट्रैक्ट कर ले। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि नीदरलैंड्स को दुनिया का सबसे फिटेस्ट देश भी माना जाता है। जी हाँ, सबसे हेल्दी कंट्री तो है ही, साथ ही यहाँ के लोग भी अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सजग रहते हैं। इनका मानना है कि जब तक आपके पास अच्छी सेहत है तब तक ही आपकी वैल्यू है, क्योंकि एक बार आपकी हेल्थ खत्म तो समझिए कि आपकी लाइफ खत्म। हमें भी यहाँ के लोगों से इस बात की सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, नीदरलैंड्स देश में इंसान कम है और साइकिल की संख्या सबसे ज्यादा आपको नजर आती है। यहाँ के लोगों के बीच में साइकिल चलाना सबसे पॉपुलर कामों में से एक है। यहाँ पर आपको ऑफिस जाते समय भी हजारों की संख्या में लोग साइकिल पर मिल जाएंगे। शायद ये भी एक वजह है कि नीदरलैंड्स की जनता इतनी फिट क्यों है। फ्रेंड्स, मैं कितनी तारीफ करूँ इस देश की, लेकिन क्या करें, यहाँ पर सब अच्छा ही अच्छा दिखता है। आपको बता दूं कि इस देश के लोगों की डाइट दुनिया की बेस्ट डाइट मानी जाती है। यहाँ के लोगों का खाना सबसे अच्छा होता है। वैसे भी कहते हैं कि आधे से ज्यादा नीदरलैंड जो है वो रात को खाना नहीं खाता, और शायद ये भी वजह है कि ये लोग इतने फिट रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश में केवल एक ही भाषा बोली जाती है और वो है डच। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पर अपने देश की कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है, ना कि किसी और देश को फॉलो किया जाता है। हालांकि अगर आप टूरिस्ट बनकर इस देश की सैर करना चाहते हैं तो समझिए कि आपको लैंग्वेज की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन लोकल लोग एक ही भाषा बोलते हैं, एंड दैट इज डच। दोस्तों, एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत शहर है और इसीलिए इसे इस देश की राजधानी भी बनाया गया है। इस शहर की कुल आबादी है तकरीबन 9 लाख
अपनी खूबसूरती की वजह से इस शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना गया है। एम्स्टर्डम की खूबसूरती को बढ़ाता है यहाँ का कैनल्स। आपको इस शहर में हर जगह नहर ही नहर मिलेगी। यहाँ पर कुल मिलाकर 165 नहर हैं, जो कि कुल 100 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई हैं। इन्हीं कैनल्स पर बोट भी चलाई जाती हैं और इन्हीं कैनल्स के लिए इस शहर को वेनिस ऑफ नॉर्थ भी कहा जाता है। एम्स्टर्डम के हर घर में जो गेट होते हैं वो बड़े लंबे होते हैं। आपको लगेगा कि आखिर इतने लंबे गेट का क्या मतलब है, तो आपको बता दूं कि यहाँ के लोग यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों ही बहुत लंबे होते हैं। एक सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा लंबे लोग इसी शहर के होते हैं, जिसे देखते हुए यहाँ पर दरवाजे बहुत लंबे लंबे बनाए जाते हैं ताकि किसी और को कोई दिक्कत न हो। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि दुनिया के सबसे लंबे लोग इसी देश के होते हैं। फ्रेंड्स, नीदरलैंड्स के लोगों के बीच में फुटबॉल खेल का सबसे ज्यादा जुनून है। यहाँ पर हर कोई फुटबॉलर बनना चाहता है। हर किसी को लगता है कि वो अपने देश के लिए खेल सकते हैं। तभी तो आपको पूरे नीदरलैंड्स में सबसे ज्यादा फुटबॉल के मैदान देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप छोटे छोटे बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे पहला स्टॉक मार्केट इन्वेंट किया था नीदरलैंड्स के ही एक बिजनेसमैन ने। इसकी शुरुआत हो गई थी 1602 में ही। आज देखिए पूरी दुनिया की नजर स्टॉक मार्केट पर रहती है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ के लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको 1000 विंडमिल्स देखने को मिल जाते हैं। आपकी जहाँ भी नजर पड़ेगी चारों तरफ आपको विंडमिल्स ही दिखती हैं। कहते हैं कि इन्हीं विंडमिल्स का इस्तेमाल करके यहाँ बिजली बनाई जाती है। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि नीदरलैंड देश इतना छोटा है लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा बियर का एक्सपोर्ट करने वाले देशों की सूची में इसका नाम दूसरे स्थान पर आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश ने 2019 में 2.1 बिलियन डॉलर का बियर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया था। वैसे भी यहाँ की बियर की बहुत डिमांड होती है। जैसे बियर को एक्सपोर्ट किया जाता है, वैसे ही दोस्तों यहाँ से दुनिया के हर कोने में सब्जियां भी भेजी जाती हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि नीदरलैंड्स दुनिया का सबसे पहला देश बना जो कि 2 लड़कों को और 2 लड़कियों को आपस में शादी करने की इजाजत दिया था। ये नियम नीदरलैंड्स में 2001 में ही लगा दिया गया था कि अगर 2 लड़के आपस में शादी करना चाहते हैं तो उनको शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर कि आप नीदरलैंड्स की यात्रा पर घूमने के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले है एक्सप्लोर द कैनल ऑफ एम्स्टर्डम। दोस्तों, आप जब भी इस शहर में होते हैं आपको सबसे पहले यहाँ के कैनाल्स के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने की जरूरत है। आप यहाँ के कैनाल्स की खूबसूरती देख सकते हैं। आप इन कैनाल्स में रोमांटिक बोटिंग भी कर सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर कोई अगर इन कैनाल्स को खड़े होकर भी देखता रहता है तो यकीन मानिए आपके कम से कम 2 घंटे तो निकल ही जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सी चीज है। जनसेशंस। दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिशनल नीदरलैंड्स देखने का शौक है तो आपके लिए ही है ये डेस्टिनेशन। ये हद से ज्यादा खूबसूरत गांव है जो कि अब ओपन एयर म्यूजियम बन गया है। 15 किलोमीटर में फैली इस जगह पर आपको हर समय भारी संख्या में सैलानी नजर आते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जब आओगे तब आपको पता चलेगा कि पुराने समय में कैसे नीदरलैंड्स के लोग रहते थे और ये देश पुराने समय से ही कितने एडवांस थे। गार्डन ऑफ यूरोप, क्योकेनहॉफ। दोस्तों, अगर आपको देखना है दुनिया का सबसे खूबसूरत फूलों से भरा गार्डन तो आप इस जगह पर आ सकते हैं। इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत गार्डन कहा जाता है, जहां पर आपको वर्ल्ड के हर तरह के फूल दिख जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के बारे में कहा जाता है कि आप 1 हफ्ते तक इस जगह पर रोज आइए घूमने के लिए और आपकी हर तकलीफ दूर हो जाएगी। नेचुरल ब्यूटी होने की वजह से यहाँ की सुंदरता को कोई बीट नहीं कर सकता। रिजक्स म्यूजियम। रिजक्स म्यूजियम को डच का नेशनल म्यूजियम कहा जाता है। ये बिल्कुल एम्स्टर्डम शहर के बीचों बीच है। कहते हैं कि इस म्यूजियम में आपको एक से बढ़कर एक चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर 1809 ईस्वी से लेकर आज तक के सबसे शानदार आर्ट वर्क का कलेक्शन है। 5000 से ज्यादा पेंटिंग्स देखने को मिल जाती हैं आपको यहाँ। इतना ही नहीं, रिजक्स म्यूजियम में एक बुक लाइब्रेरी भी है जहाँ पर 35,000 से ज्यादा किताबें रखी हुई हैं। अब है एफ्टेलिंग। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी जगह जहां पर आप इस देश की यात्रा के दौरान जा सकते हैं। इस प्लेस का नाम है एफ्टेलिंग। ये बिगेस्ट एम्यूजमेंट पार्क है इस देश का। दोस्तों, आपको बता दूं कि कई लोगों का मानना है कि ये दुनिया का सबसे पुराना थीम्स पार्क है जो कि 1952 से चलता आ रहा है। यहाँ पर भी आपको एक से बढ़कर एक एक्टिविटी करने का मौका मिल जाता है। आपको यहाँ पर तरह तरह के झूले पर झूलने का मौका मिलता है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर आपके बच्चे और फैमिली सबसे ज्यादा खुश होते हैं। अब बात करते हैं एम्स्टर्डम नाइट लाइफ इज फन।
दोस्तों, आपको रात के समय इस देश की कैपिटल सिटी एम्स्टर्डम में खूब मस्ती करने का मौका मिलता है। आप यहाँ पर किसी भी नाइट क्लब में जाकर अपनी शाम को रंगीन बना सकते हैं। आप डांस का मजा ले सकते हैं और साथ में बढ़िया खाना भी होता है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पर शाम यानी कि जन्नत का नाम है। दोस्तों, आपको बता दो कि नीदरलैंड्स देश में अगर आपको घूमने के लिए जाना है तो आपको वीजा के लिए पहले ही अप्लाई करना पड़ता है। वीजा आपको आसानी से मिल जाता है अगर पास रिकॉर्ड क्लियर है तो। ये वीजा आपको 90 दिनों का मिलता है। वेल फ्रेंड्स, नीदरलैंड्स घूमने के लिए इंडिया से अगर आप जा रहे हैं तो 7 दिनों की ट्रिप के लिए आपको 1 लाख रुपए पर पर्सन के हिसाब से खर्च करने पड़ेंगे। ये देश थोड़ा महंगा है लेकिन है बहुत ही खूबसूरत। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमें नीचे कमेंट बताइए कि आपको नीदरलैंड्स कैसा लगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।